देखिए, पूर्वी परिषद की बैठक राजधानी रांची में कल होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्वी परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पूर्वी परिषद की बैठक को लेकर बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। वहीं जेएमएम का कहना है कि राज्य को उसका हक मिलना चाहिए। परिषद की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। जो आप 4 राज्य हैं जिसमें हिस्सा लेंगे, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो इसमें जो आपस में समन्वय होता है वो बेहतर होता है। देखिए, ये चारों राज्यों में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, तो नक्सलवाद पर भी एक संगठित जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता है, एक अंतिम जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि गृह मंत्री जी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। पर झारखंड के लिए बड़े सारे मुद्दे हैं। मासनजोर का डैम एक ऐसा अद्भुत मिसाल है जिसका पूरा डैम का क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन उसका पूरा फायदा पश्चिम बंगाल को मिलता है। दूसरा, आप देखिए, बिहार के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा का बहुत सारा बड़ा मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। इन सारी चीजों पे सार्थक पहल की उम्मीद कर रहे हैं। कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक राजधानी रांची में झारखंड में आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करेंगे कि झारखंड को कुछ मिलेगा। मैं सौगात वर्ड नहीं बोलूंगा, इसलिए कि सौगात हमें नहीं चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। 1,41,000 करोड़ रुपए, आप सोच लीजिए, कोई छोटी रकम नहीं है। पूरे 1 साल का बजट समझिए आप झारखंड का। वो पैसे आप क्यों हमें नहीं दे रहे हैं? ऐसा सौतेला व्यवहार आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि आपके दल की सरकार यहां नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये घातक है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, कल का दिन बेहद खास है क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित है राजधानी रांची में और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होने वाली है। राजधानी रांची में देर रात पहुंच जाएंगे, लेकिन कल जब ये बैठक होगी तो इससे लेकर अब जो बयानों का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। एक तरफ देखिए, ये बैठक बीजेपी कह रही है कि काफी महत्वपूर्ण है कई मायनों में झारखंड के लिए, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से अगर हम बयानों को देखें तो ये साफ कहा जा रहा है कि इन्हें सौगात नहीं चाहिए, इनका अपना हक चाहिए। अगर हक को हम दूसरे तरीके से देखें दीपक, तो कहीं ना कहीं बकाया राशि की मांग झारखंड में वापस से उठ सकती है और विशेष केंद्रीय अनुदान की भी मांग यहां पर उठती नजर आ पाएगी। कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो 27वीं बैठक है वो कल होनी है और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे और यहीं पे जो है रात्रि विश्राम होगी और उसके बाद कल बैठक प्रारंभ होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वो बैठक होगी और उस बैठक में पूर्वी क्षेत्र के जो 4 राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक में शामिल होंगे। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी वो शामिल होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और दो मंत्री जो है वो शामिल होंगे। उड़ीसा के 2 पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री शामिल होंगे। तो ये बैठक काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होगी उस बैठक में कई बिंदुवार जो है चर्चा होगी। 20 एजेंडा है, 20 एजेंडा पे जो चर्चा होगी उस पर निर्णय होगा और वो निर्णय कहीं ना कहीं पूर्वी क्षेत्र के हित में होगा। तो इसलिए यह बैठक जो है अपने आप में बेहद खास है और जो बैठक होनी है उसको लेकर के व्यापक तौर पे जो तैयारी है जिला प्रशासन की वो यहाँ पे देखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेडिसन ब्लू को पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने सैनिटाइज कर दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रूट्स को भी जो है वो डाइवर्ट किया गया है और आज से ही आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि रेडिसन ब्लू के सामने जो मुख्य सड़क है, कड़रू और बिग बाजार जाने वाली जो मुख्य सड़क है, यहाँ पर बड़े वाहनों का जो आवागमन है पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। सिर्फ छोटे वाहन जो है मोटरसाइकिल का ही आवागमन यहाँ पे अभी हो रहा है। कल ये भी आवागमन पूरी तरह से यहाँ पे थाम दिया जाएगा जब तक यहाँ पे बैठक होगी। तो कल सुबह से लेकर के देर रात तक जो है यहाँ पे भारी वाहनों की जो है प्रवेश पर पूरी रूप से रोक लगाई गई है। छोटे बड़े वाहन का परिचालन यहाँ पे नहीं होगा। तो व्यापक तौर पे जो तैयारी है वो की गई है। सबसे अहम और ख़ास ये भी होगा चूँकि बैठक में कई राज्य जो राज्य शामिल होंगे बैठक में, वो अपने अपने जो डिमांड है वो ख़ास तौर पे
अमित शाह के समक्ष रखेंगे, जिसमें अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई ऐसे जो डिमांड है जो पूर्व से ही लगातार किया जाता रहा है, चाहे 136 करोड़ रुपया बकाया राशि की बात हो तो वो डिमांड भी इस बार जो है की जा सकती है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जल जीवन मिशन की जो फंड की राशि अभी रुकी हुई है तो वो राशि का भी आवंटन किए जाने की जो मांग है वो की जा सकती है। तो कई मांग जो है वो राज्य सरकार के तरफ से उस बैठक में रखी जाएगी और उस पर क्या निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चूंकि पूर्वी क्षेत्र जो है, जिसमें अगर आप उड़ीसा देखें या फिर झारखंड देखें, बिहार, पश्चिम बंगाल, कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित राज्य रहा है और नक्सल को लेकर के जो अभियान चलाया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें क्या कुछ जो है सफलता पाई गई है। जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कितना कमज़ोर हुए हैं नक्सल, वहाँ पे नक्सल कितना कमज़ोर हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक में कई महत्वपूर्ण जो चर्चा के उपरांत निर्णय लिए जाएंगे। पूर्व में जो बैठक हुई थी क्षेत्रीय परिषद की, उस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा इस बैठक में होगी। तो यह बैठक अपने आप में खास है और इसको लेकर के जिला प्रशासन की पूरी तैयारी मुकम्मल है, जो तस्वीरों में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पे पूरी तरह से आवागमन ठप कर दिया जाएगा, किसी भी छोटी बड़ी वाहनों का प्रवेश यहाँ पे नहीं होगा। बैठक जब से ही प्रारंभ होगी उसके बाद बैठक समाप्ति होने के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से उड़ान भर के दिल्ली के लिए रवाना होंगे उसके बाद ही जो है आवागमन सुचारू रूप से सामान्य दिनों के तरह यहाँ पे चलेगा। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। आज देर रात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे। कल तक जो है सभी राज्य के जो प्रतिनिधि है, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की बात करें, वो भी जो है बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यही तैयारी जो है पूरी तरह से यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो उसको लेकर के खासा नज़र भी रखी जा रही है और तैयारी मुकम्मल है। कल की बैठक अपने आप में बेहद खास है और उस बैठक का राज्यवासियों को भी बेहद इंतजार है। अब देखना होगा कि उस बैठक में जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो किस तरीके से क्या कुछ बातें रखती हैं। जो सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार कई डिमांड जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखेंगे, तो उसमें क्या कुछ जो है डिमांड रखे जाते हैं, लेकिन जो डिमांड के बारे में चर्चा की है यही सब डिमांड जो है संभवतः रखे जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, मांगे बिल्कुल स्पष्ट होंगी क्योंकि कल ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में लगातार बयान भी अब सामने आ पा रहे हैं कि झारखंड को उसका हक चाहिए, सौगात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि आज जब देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो उससे पहले ही सुरक्षा के ये तमाम मानकों को पूरा कर लिया जा रहा है। बड़े वाहनों पर आवागमन पर जो है वो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए हैं क्योंकि कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी जहां झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के दिग्गज चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।